महादेव सब कुछ है। इस संसार में सभी शिव है, शिव ही आदि है और शिव ही अंत है। जब हम महादेव की बात करते हैं तो प्रभु के साथ नंदी जी को कैसे भूल सकते हैं। जहाँ पर भी भगवान शिव की पूजा होती है उस स्थान पर नंदी जी भी विराजमान होते हैं। हर मंदिर में देखा जाता है कि भगवान शिव के सामने उनके वाहन नंदी जी की सवारी स्थापित होती है। जिस प्रकार भगवान शिव के दर्शन और पूजन का महत्व है, उसी प्रकार नंदी जी के दर्शन का भी महत्व है। नंदी भगवान शिव के वाहन ही नहीं बल्कि उनके परम भक्त भी है। कहा जाता है कि अगर अपनी मनोकामनाएं नंदी जी के कान में कही जाती है तो वह भगवान शिव तक जरूर पहुंचती है। आपने देखा होगा कि नंदी जी मंदिर के बाहर विराजमान होते हैं। कहा जाता है कि नंदी बाहर इसीलिए विराजमान होते हैं ताकि भक्त आसानी से अपनी मनोकामनाएं भगवान तक पहुंचा सके। तो आखिर क्यों है ऐसा, क्या है इसके पीछे की कथा, चलिए जानते हैं। जब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शास्त्रों में इस बात का जिक्र किया गया है कि स्वयं भगवान शिव ने नंदी जी को वरदान दिया था कि जो तुम्हारे कानों में अपनी मनोकामनाएं बताएगा उस व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होगी। कहानी शुरू होती है नंदी जी के पिता प्रहलाद ऋषि से। उन्होंने जमकर भोलेनाथ की तपस्या की थी ताकि उन्हें एक संतान की प्राप्ति हो सके और उनका वंश आगे बढ़ सके। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से खुश होकर उन्हें एक पुत्र के रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। वरदान में प्रहलाद जी ने उन्हें बैल जैसा पुत्र मांगा था और कुछ समय बाद भूमि जोतते समय प्रहलाद जी को एक बालक मिला जिसका नाम उन्होंने नंदी रखा। और जब नंदी को अपनी अल्पायु होने का पता चला तो महादेव की आराधना से मृत्यु को जीतने के लिए वह वन में चले गए और वहां जाकर भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। भगवान शिव नंदी जी की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि नंदी तुम मृत्यु और भय से हमेशा दूर रहोगे और मैं तुम्हें अजर अमर होने का वरदान देता हूँ। नंदी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के निरंतर सेवा और आराधना करते थे। कोई भी महादेव से मिलने आता तो पहले नंदी जी से मिलना अनिवार्य हो गया था। और फिर एक दिन प्रहलाद जी महादेव के पास एक अजीब विडंबना लेकर पहुंचे। दरअसल प्रहलाद जी ने वरदान इसीलिए मांगा था क्योंकि उनका कोई संतान नहीं बची थी। अब सिर्फ नंदी जी ही थे, लेकिन वो भी महादेव की सेवा में व्यस्त थे। इस वजह से प्रहलाद जी को लगा कि भगवान शिव का वरदान पूरा नहीं हुआ क्योंकि उन्हें पिता का सुख प्राप्त ही नहीं हुआ। ये सुनकर महादेव ने नंदी जी को बुलाया और महादेव स्वयं नंदी जी से प्रेम करते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी नंदी जी को कहा कि उन्हें पुत्र होने का दायित्व निभाना होगा। जिसके बाद महादेव ने नंदी जी को प्रहलाद जी के साथ जाने को कहा। महादेव से दूर होने की पीड़ा नंदी जी को परेशान कर रही थी और उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था और वह काफी चिंतन में जीवन बिताने लगे। अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर प्रहलाद जी ने एक बार पुनः महादेव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि आप नंदी जी को वापस बुला ले क्योंकि वह अपने पुत्र की ऐसी दशा नहीं देख सकते और साथ ही उनका वंश अब इस बात का प्रतीक होगा कि भगवान शिव उन्हें स्वयं प्रेम करते हैं। क्योंकि नंदी जी के पास जाने के बाद महादेव को भी उनकी बहुत याद आती थी। वो भी नंदी जी से बहुत प्रेम करते थे और नंदी जी की इस अतुल्य प्रेम को देखकर ही महादेव ने उन्हें वरदान दिया था कोई भी प्रार्थना अगर भगवान महादेव तक पहुंचानी हो, नंदी जी के कान में उसे बोल दिया जाए और ये प्रार्थना सीधे महादेव तक पहुंच जाएगी। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भी भगवान शिव तक अपना संदेश इसी तरह से नंदी जी को कान में कहकर कहा था और नंदी सदैव भगवान शिव के साथ ही रहते हैं। और इसके बाद देवों के देव महादेव ने माता पार्वती की सहमति से नंदी गणों के अधिपति के रूप में नंदी जी का अभिषेक करवाया गया और इस प्रकार नंदी बने नंदेश्वर। इस कथा से हमें पता चलता है कि अपने सच्चे भक्तों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार दिल से हर हर महादेव जरूर लिखें।